वो एडवांस होने के पहले हम वो प्रिपरेशन कर लेंगे जो प्रिपरेशन ज़रूरी है। जम्मू से ही आज ही खबर आई, जम्मू कश्मीर से, कि अब आईएसआई और जैश ए मोहम्मद या एलईटी की बात करें, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एरिया को लोकेशन पता करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन पता करने के लिए, और शायद इसीलिए जंगलों में वो सेफ रहते हैं। तो ड्रोन्स को मार गिराना और इस वेपन के जरिए ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। सुधाकर साहब मेरे साथ इस वक्त सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, पूर्व आईएएफ अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर साहब, हम बच्चे थे जब छोटे, तो हम देखते थे एक हमारे पास एक लेंस होता था और हम सूरज की रेस को एक कलेक्ट करते थे उसमें सीधे, और किसी कागज पर जब उसको पॉइंट आउट करते थे तो उसमें आग लग जाती थी। क्या जो आम आदमी है वो लेजर वेपन को इसी तरीके से समझे? एक बात। दूसरा ये बताइए कि पूरे भारत को कवर करने के लिए अगर आगे फ्यूचर ड्रोन्स का ही आ रहा है कॉस्ट इफेक्टिव होने के मामले में, इससे पहले कि एयरफोर्स स्ट्राइक करे, तो उसको डाउन करने के लिए क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा? और तीसरा, जब एक फाइटर पायलट किसी दूसरे फाइटर प्लेन के साथ डॉग फाइट जिसे हम कह सकते हैं उसमें उलझा हुआ है और वो उसको लॉक कर लेता है, क्या इसमें यही सिस्टम होगा कि कोई ड्रोन है उसको एक बार लॉक कर लिया और लेजर ऑन किया तो कहीं भी वो ड्रोन चला जाए वो लॉक रहेगा और उस पर लेजर फायर होती रहेंगी? ये जरा एक्सप्लेन करें। नमस्कार। देखिए, हमें इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, वरना हम कुछ भी मतलब निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। देखिए, जब हम लेजर की बात करते हैं, ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी को एक जगह पे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि जितना दूरी बढ़ता है एनर्जी डाइल्यूट हो जाता है, वो केंद्रित नहीं हो पाता। आपने ये देखा होगा कि इसका भी रेंज जो है वो लगभग 3-4 किलोमीटर के नीचे ही है। तो अगर आप युद्ध की दृष्टि से देखें, अगर दुश्मन 3-4 किलोमीटर तक पहुंच गया तो फिर आपकी लड़ाई खत्म है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि वो जो रणनीति जो अपनाएगा, वो उसको भी ये पता है कि आपने काउंटर सिस्टम्स लगा रखे हैं। जब ड्रोन आते हैं नंबर्स में आते हैं, और वो आजकल स्वार्म ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट है। अगर उसके जो स्वार्म में अगर 1-2 ड्रोन अगर शिकार हो गए तो बाकी के ड्रोन्स एआई एल्गोरिथम से चलते हैं, तो उनको पता है कि उनकी सुरक्षा कैसे करनी है। और वेपन का अपना एक दायरा होता है, उस दायरे के बाहर जाके ये किल नहीं कर सकते। अगर आप व्हीकल माउंटेड की भी बात कर रहे हैं तो भी उसका एक छोटा सा लिमिटेशन है। यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लेयर में ऑपरेट करता है। जैसे मिसाइल्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो हम सिर्फ हेवी ड्रोन्स पे यूज करते हैं, हम लाइट ड्रोन्स पे यूज करते ही नहीं हैं। लेकिन लाइट ड्रोन्स जब स्टैंड ऑफ अटैक करते हैं उसमें ये कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि का जो रेंज है उस लेवल पे हुआ होगा ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ना किया था उन्होंने, क्योंकि जब बालाकोट हुआ था तो आपको याद होगा कि हमारी एक MiG-21 उस तरफ चली गई थी और एक पायलट वहां पे मतलब फंस गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम स्टैंड ऑफ वेपन डिलीवरी करते हैं, मतलब उनके वेपन के रेंज से बाहर रहते हैं। तो ये जो क्लोज रेंज वेपन सिस्टम है ये आखिरी डिफेंस में काम आता है, ना कि ये युद्ध में हर वक्त काम नहीं आता। ये अगर सारे हमारे डिफेंस सिस्टम, देखिए हमारी मंशा ये है कि कभी भी एयर डिफेंस में एक कॉन्सेप्ट है नियर बाउंड्री ऑफ किल जोन और फार बाउंड्री ऑफ किल जोन। हमें हमारी ये एम रहता है कि हम दुश्मन के जो एयर प्लेटफॉर्म से जो अटैक पे आ रहे हैं उनको फार बाउंड्री पे ही हम उसको हम, ना कि हम उनको घर तक आने दे उसके बाद। ये हमारा लास्ट मतलब मान लीजिए आपके हाथ में बंदूक है और आपके हाथ में एक छुरी है। बंदूक में जब गोली खत्म होगा तब हम छुरी की यूज करेंगे और ये बिल्कुल वैसे ही काम आएगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। बैनेट फाइटिंग शायद इसी तरीके से उसमें भी है कि अगर आपके पास ये नजदीक हो जाते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट होगा। लेकिन आप दोनों ने
हमारी कही गई बातें और अपने अनुभवों को जो मिलाकर सामने रखा है, दर्शकों ने समझा होगा लेजर वेपन कितना कारगर है, कितना जरूरी है। फ्यूचर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप सबके जो अनुभव हैं वो भी तय करेंगे कि इसका आगे किस तरीके से फोर्सेज में इस्तेमाल होगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर आपका, और विंग कमांडर एस सुधाकरण हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त बड़ी